बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं टाइट्रेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगी। टाइट्रेशन प्रोसेस या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम ओल्ड लैंग्वेज में टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक टाइप है। इसमें हम ब्यूरेट में सॉल्यूशन लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम होता है। इस ब्यूरेट को हम स्टैंड के साथ फिट करते हैं। वो सॉल्यूशन जो हम ब्यूरेट में लेते हैं, इसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। टाइट्रेंट का मतलब है, टाइट्रेंट मीन्स जो टॉप सॉल्यूशन है ब्यूरेट में। फिर एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। वो सॉल्यूशन जो फ्लास्क में होता है उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं, मीन्स डाउन सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं होता। इस फ्लास्क में हम 2 ड्रॉप्स पिपेट के ज़रिए से इंडिकेटर ऐड करते हैं। इंडिकेटर हमारे पास वीकर एसिड या बेस होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की मौजूदगी में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर नीचे फ्लास्क में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो हम वीकर इंडिकेटर को वीकर एसिड के फॉर्म में लेते हैं। अगर नीचे स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो फिर हम इंडिकेटर को वीकर बेस के फॉर्म में लेते हैं। ये वीकर एसिड क्यों होता है या वीकर बेस क्यों होता है? इंडिकेटर हमेशा ये एक रूल है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। जब सारे एसिड ख़त्म हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड कोनिकल फ्लास्क में, तो फिर ये इंडिकेटर डिसोसिएट होगा, जिसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और कलर चेंज होगा। टाइट्रेशन प्रोसेस का बेसिक कंसेप्ट क्या है? ये पूरा एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन प्रोसेस को शो कर रहा है। सपोज अगर हमारे पास फ्लास्क में 10 हाइड्रोक्सल आयन है, अगर फ्लास्क में 10 हाइड्रोक्सल आयन है, सपोज हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास 10 हाइड्रोक्सल आयन है नीचे फ्लास्क में, तो ये कंज्यूम करेगा 10 हाइड्रोजन आयन ब्यूरेट से। जब फ्लास्क में सारे हाइड्रोक्सल आयन फिनिश हो जाते हैं, मीन सारे हाइड्रोक्सल आयन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन के साथ, हमारे पास न्यूट्रलाइज का मतलब है हमारे पास वाटर बनाता है। तो फिर इसके बाद इक्विवेलेंस, इस पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर चेंज। एंड पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट हम ऑब्जर्व नहीं करते। एंड पॉइंट हमारे पास कलर चेंज के फॉर्म में इंडिकेट होता है। किस तरह?
जब सारे एसिड्स या बेस नीचे प्लस में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इसके बाद इंडिकेटर जो कि या तो वीकर एसिड के फॉर्म में होगा या वीकर बेस के फॉर्म में होगा, वो डिसिएट हो जाता है और इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। और इस स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम एंड पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास टाइट्रेशन प्रोसेस था।